हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक रंग का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये पैटर्न हमारा 5-5 फंदों में बनता है। ये 2 उल्टे फंदे जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे गैप के फंदे हैं और आगे 3 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। तो टोटल ये 5 फंदों में हमारा डिजाइन बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल +2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ नेटिल पे मेरे 14 फंदे हैं। सबसे पहले आप 5 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 5 फंदे और 2 फंदे हम डिजाइन को इक्वल करने के लिए लेंगे और लास्ट के 2 फंदे हमारे एच के होंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 14 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 6 लाइन का है और सीधी तरफ से शुरू होगा। बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है और सीधी साइड है। सबसे पहले एच के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे 5 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। शुरू के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2। यहाँ पे 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं हर बार सीधी साइड में। यहाँ पे हमारा कोई चेंज नहीं होगा। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। एच के फंदे को छोड़ के यही 5 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। अब फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिजाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। जो हमने इधर 2 फंदे उल्टे बुने थे, इधर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। तो एच के फंदे को छोड़ के यही 5 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। और फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिजाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। एच के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। सिलाई पे लपेटते हुए धागे को पीछे ले जाएंगे क्योंकि आगे के फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और तीसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। जो 2 फंदे हमने उतारे थे, दोनों फंदों को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। एक फंदा यहाँ पे हमारा जाली से बढ़ गया है। अब यहाँ पे हमने फिर से जाली डालनी है। तो आगे हमारे उल्टे फंदे हैं, धागा हमारा पीछे है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और सिलाई पे ऐसे लपेटते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे। जो हमने 3 फंदों का एक किया था, इसके दोनों किनारे पे हमारी जाली है। एक जाली हमारी ये है और एक जाली हमारी ये है। तो यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। तो एच के फंदे को छोड़ के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, फिर हम जाली डालेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 5 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। सबसे पहले हम जाली डालेंगे, धागे को ऐसे लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। आगे वाले 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और तीसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। जो 2 फंदे हमने उतारे थे, दोनों फंदों को ऐसे ले लेंगे लेफ्ट हैंड के नेडल पे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक कर दिया है। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे। आगे हमारे उल्टे फंदे हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और सिलाई पे लपेटते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे। एच के फंदे को छोड़ के
यहाँ तक 2 डिज़ाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। बैक साइड की जितनी भी रो आएंगी सारी हमने ऐसी बनानी है। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जाली वाले फंदों को ध्यान से बुनिएगा। एज के फंदे को छोड़ के यही 5 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। अब फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। एज के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिज़ाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 5th रो है। सबसे पहले एज के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदे हैं। पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, सिलाई पे लपेटते हुए धागे को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि आगे के फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे। उससे पहले आगे वाले फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड की निडल पे ले लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। एज के फंदे को छोड़ के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम जाली डालेंगे, फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे सीधा बुनते हुए पीछे की तरफ से। तो एज के फंदों को छोड़ के यही 5 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदे हैं। आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब हम जाली डालेंगे। अब यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे। उससे पहले आगे वाले फंदे को सीधा कर लेंगे। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिज़ाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एच के फंदे को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे 5th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6 रो है। पहले फंदों को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। जाली वाले फंदे को ध्यान से बुनिएगा। एच के फंदे को छोड़ के यही 5 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। और फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के तो यहाँ तक 2 डिज़ाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की 6 रो बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ पर डिज़ाइन की हमारी 6 लाइनें बन गई हैं। इसके साथ ही डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 6 लाइनों को बार बार दोहराना है। जब आप इन 6 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।